80 अरब रुपए जमा करती है, जिसमें डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल भी शामिल है, तो 15 अरब रुपए महीने के जमा करती है, जिसमें से आधे से कम पैसे जो है वो घरेलू सारिफ से जमा करते हैं। 6-7 अरब रुपए का हुकूमत को फर्क पड़ता है महीने का। 4 महीने छोड़ दें 24 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। इसी तरह इनकम टैक्स जो है वो महीने का 100 साल का 120 या महीने का 10 अरब रुपया जमा करती है। 4 महीने छोड़ दे 40 अरब रुपया, और अगर आप इसमें कमर्शियल और उनको इनकम टैक्स लगाएं और सिर्फ घरेलू सारिफ को छोड़ दें तो 20 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 50 अरब रुपया अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने टैक्स की वो आमदन कम कर दे तो इस वक्त बिजली का बिल घरेलू सारिफ का 24% से कम हो सकता है। और 50 अरब रुपया करने के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि IMF से मुआहदा खराब करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने अखराजात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टैक्स वसूलात की जो है उसकी वजह से आप डेफिसिट बढ़ाएं, मैं कह रहा हूं अपने अखराजात कम करें। हुकूमत पाकिस्तान आज भी 1150 अरब रुपया PSDP पे रखा है। पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने इसी PSDP के मद में 705 अरब रुपया खर्च किया है। तो अगर पिछले साल 705 अरब कर सकते थे तो इस साल 800 में गुजारा कर लो। हालांकि इस साल तो 300-400 पे आ जाना चाहिए था और टैक्स की छूट देनी चाहिए थी। आप 800 में गुजारा कर लें, 350 अरब रुपए आपका है। आप 4-5 महीने आराम से न सिर्फ टैक्स हटा सकते हैं बल्कि और बिजली की रियायत कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की अपनी तरजीहात ये हैं कि वो MNA और MPS के प्रोजेक्ट जिसमें 500 से 600 अरब रुपया खर्च होगा, MNAs और MPS के प्रोजेक्ट उस पर लगा रहे हैं, लेकिन आपके बिजली के बिलों में कमी नहीं ला रहे। तो ये हुकूमत की तरजीहात है कि देखें कि आप क्या क्या देख सकते हैं, कि आप क्या क्या देख सकते हैं। सिर्फ बिजली के बिल बढ़ाने के, कम करने की जो पहली तजवीज़ है वो ये है कि आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डोमेस्टिक सार्फिन से हटा दें। उससे आपको बहुत कम नुकसान होगा, 50 अरब रुपए का नुकसान होगा, और हर बिल जो है घरेलू सारिफ का अगले 4 महीने 24% होगा। मेरा तो ख्याल है कि सारा साल हटा देना चाहिए। तो उससे भी अगर आपको जो है वो 300 अरब रुपए का नुकसान होता है, अगर कमर्शियल पे भी हटा दो, इंडस्ट्रियल पे भी हटा दो, तो 300 अरब रुपया भी आपको PSDP से कम कर देना चाहिए। तो आपकी बिजली जो है वो इंडस्ट्रियल बिजली भी कंपैरेटिव हो जाएगी, कमर्शियल बिजली भी कंपैरेटिव हो जाएगी, और घरेलू सारिफ को भी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा साल नहीं कर सकते, आपको MNA और MPS को 600 अरब रुपया देना जरूरी है। आप समझते हैं कि मुल्क की इस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए कि MNAs और MPS को नए प्रोजेक्ट्स दें, और उसकी जो भी करप्शन होती है उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। और अगर आपकी तरजीह आवाम की खिदमत करना नहीं है तो फिर भी आवाम को मार मत डालो। इस वक्त बिजली के बिल कम करने की पहली तजवीज़ ये है कि ये किया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि आप फर्नेस ऑयल पे और LNG के ऊपर 18% सेल टैक्स लेते हैं। फर्नेस ऑयल पे भी टैक्स लेते हैं, सेल्स टैक्स, और LNG के ऊपर भी टैक्स लेते हैं। LNG सिर्फ हुकूमत इंपोर्ट करती है। फर्नेस ऑयल जो है वो आम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप चले आम कोई अगर इस्तेमाल कर लेता है फर्नेस ऑयल, प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट हो, तो आप उसको ना दें कंसेशन। लेकिन ये तो आप जरूर कर सकते हैं ना कि बिजली घरों में जो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है, ग्रिड के बिजली घरों में, ग्रिड कनेक्टेड बिजली घरों में जो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है, और ग्रिड कनेक्टेड पावर स्टेशन में जो हुकूमत के पावर स्टेशन है, बिक्की, बलोकी, हवेली बहादुर शाह और चिन्योट के पास में ख्याल से चौथा लगा हुआ है। अगर ये जो 4 रेमिया खान के पास लगा हुआ है, नॉट श्योर एग्जैक्टली चौथा जो है प्लांट, लेकिन ये जो 4 प्लांट्स लगे हुए हैं हुकूमत के जो LNG पे चलते हैं, आप उसके तो कम से कम सेल्स टैक्स उसके ऊपर तो हटा दें LNG के ऊपर, तो उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपकी बिजली की एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा लोगों को रियायत मिल सकेगी। और अगर अगेन वो जो खर्चा होगा 30-40 अरब रुपया भी नहीं होगा, वो 30-40 अरब रुपए के आप दूसरी तरफ खर्चा कम कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप डेफिसिट्स बढ़ाएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप IMF से झगड़ा करें, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो आपको सामने हल बताया हुआ है। हमने चूंकि आपको सामने हल बताया हुआ है, उससे जो है वो बहुत बेहतरी आ सकती है। तो हुकूमत को फिल फौर ये करना चाहिए, हुकूमत को फिल फौर ये करना चाहिए कि बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक सारिफ के ऊपर, घरेलू सारिफ के ऊपर जो 24% टैक्स लगाया हुआ है आपने, जिसमें 18% टैक्स शामिल है सेल्स टैक्स का,
और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स है, उसको फिल फॉर हटा देना चाहिए और कम से कम अगले 4 महीने के लिए हटा देना चाहिए, जिससे बिजली के बिलों में 24% की कमी आ जाएगी। ये सबसे पहला कदम उठाना चाहिए हुकूमत को। और ये 50 अरब रुपए का जो मैंने आपको गिनवाया था कि सिर्फ 50 अरब का भी नुकसान नहीं है, वो आप कम से कम आसानी से पीएचडीपी में कम कर सकते हैं। दूसरा, हुकूमत को उन चीजों के ऊपर टैक्स हटा देना चाहिए जो 2 चीजें मैंने बताई हैं आपको, फर्नेस ऑयल जो ग्रिड कनेक्टेड पावर स्टेशन में चलते हैं, और ग्रिड कनेक्टेड जो एलएनजी पावर स्टेशन में एलएनजी चलती है, जो हुकूमत खुद इंपोर्ट करती है और हुकूमत ओन करती है पावर स्टेशन को, उनके ऊपर से सेल टैक्स हटा दो। फिर 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान होगा आपका रेवेन्यू का। आप वो रेवेन्यू कम कर दें, लोगों के बिलों में कमी आए। तो लोगों के बिलों में आप 30% कमी ला सकते हैं सिर्फ अपना टैक्स हटा के। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरजीह इस तरह हो तो आप ये कर सकते हैं। एक जो 2 बातें हम कल इधर जो है इंशाअल्लाह ताला कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर रिजरी में एक अलामती प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें अल्लाह की मेहरबानी से धरना नहीं होगा, 1 घंटा खड़े रहेंगे, उधर कुछ बातचीत करेंगे और उसके बाद के इलेक्ट्रिक के लोगों को हम एक सिफारिशात पेश करेंगे अपनी। एक जो मैंने अभी बात करी है, के इलेक्ट्रिक के लोगों को भी दी जाएगी और हुकूमत पाकिस्तान के भी दी जाएगी, वो के इलेक्ट्रिक वाले पहुंचा देंगे। और उसमें 2 बातें तो यही करेंगे हम कि आप टैक्सेस हुकूमत कम करें, और दूसरी बात जो हम के इलेक्ट्रिक से करना चाहते हैं, और ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में ये मसला है कि ओवर बिलिंग हो रही है। आप देख लीजिए, और ये नेपरा से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी ये चेक करे कि जितने 195 और 200 यूनिट के दरमियान बिल आ रहे हैं एवरेज पे, स्टेटिस्टिकली ये उतने ही बिल 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के, या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं उतने ही बिल 400 और 405 के, 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है, और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। तो इसका नेपरा जो है वो एक नोटिस ले, और ये भी तमाम डिस्कोर्स से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ये ओवर बिलिंग खत्म करें, ये 31वें दिन मीटर चेक करना खत्म करें। ये कल भी एक बात आई थी कि एक बिल्डिंग के अंदर एक साहब रहते हैं रणछोड़ लाइन के अंदर कराची में, 12-12 घंटे उनके घर पे लोड शेडिंग होती है, जिसका बिल एक कमरे के उसमें रहता है, जिसका 6,000 रुपए का बिल आता था, उसका 75 का और 56,000 रुपए का बिल आने लगा है। तो जब आप 56,000 रुपए के बिल देना शुरू कर रहे हैं, जिसका 6,000 का बिल आता था, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ है ना, ओवर बिलिंग कहीं ना कहीं तो हो रही है ना। तो ये स्टेटिस्टिकली आपको ये बात नजर आ जाएगी कि जितने बिल आपके 195 से 200 हों, उतने ही बिल तकरीबन 200 से 205 होने चाहिए। जितने बिल आपके 495 से 500 हों, उतने ही बिल 500 से 505 होने चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे, ये मेरा दावा है और नेपरा का ये जिम्मेदारी है कि ये देखे कि क्या 501 से 505, 201 से 202 और 205, 301 से 305 के बिल ज्यादा हैं बनिस्बत 195 से 200, 395 से 400, क्योंकि वो बिजली की कंपनीज जो हैं वो अगले वाले ब्रैकेट में आपको डाल रही हैं। और दूसरी जो मैंने आपसे गुजारिश की है, आप इसमें देखें कितना आसान है कि एक आपके पास मीटर रीडर आता है, वो देखता है कि 199, बोलता अच्छा मैं इस घर में थोड़ी देर से आके देख लूंगा। थोड़ी देर से आके देख लिया उसने तो 202 हो गया उसका यूनिट, शाम को देख लिया तो 201 यूनिट हो गया। तो ये बात जरा आपको देखनी होगी कि ये इस तरह का नहीं हो सकता, और हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो 210, 215 यूनिट पे आ रहा है या 405, 410 यूनिट पे आ रहा है, उसको 400 यूनिट तक का वही रेट लगाएं और सिर्फ 10 यूनिट का महंगा कर दें। अगर वो 425 के ऊपर चले जाता है तो फिर उसको नए ब्रैकेट में लेकर आएं। तो हुकूमत को थोड़ी सी यहां पर गुंजाइश देनी चाहिए। तो 3 चीजें, और तो ये एक ओवर बिलिंग का मसला है और एक लोड शेडिंग का मसला है। देहाती इलाकों में, पाकिस्तान भर में, बिलखुसूस सिंध के अंदर और केपी के अंदर और दीगर जगहों पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और शहर के अंदर भी उन इलाकों में जहां पे थोड़े से गरीब लोग रहते हैं, जहां पे जिनकी आवाज कम है, जिनका इतना कनेक्शन नहीं होता है, उन इलाकों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन कमाल यह है कि लोड शेडिंग होने के बावजूद भी बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। आप 12-12 घंटे बिजली नहीं दे रहे, लेकिन बिजली के बिल उतने ही दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा तमाम पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है, लेकिन कल कराची के सामने, हम कराची के अंदर कराची इलेक्ट्रिक के सामने ये अलामती मुजाहरा करेंगे कि आप ओवर बिलिंग को रोकें और लोड शेडिंग को कम करें। और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि और बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि TND लॉसेस जो है
वो नेपरा के बताए हुए उससे 7% ज्यादा है। हमने बताया आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 10%, 8-10% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। कोई ऐसे फीडर्स हैं जहां 80-80, 90% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। आप उन जगहों पे बिजली दे रहे हैं जो कि बिजली के बिल नहीं दे रहे, उसका खमियाजा जो है वो देहंदगान भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा हमारा मिडिल क्लास भुगत रहा है, उसका खमियाजा हमारा नौकरी पेशा आदमी भुगत रहा है। तो इन नौकरी पेशा लोगों को, इन मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ देने के लिए आपको फिल फॉर अपने उसके ऊपर से टैक्स हटाना होगा। दोनों टैक्सेस हटाने होंगे, एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स घरेलू सारिफ के ऊपर, और एलएनजी और फर्नेस ऑयल के ऊपर जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो हटाना होगा। उसके बदले उतने ही पैसे पीएचडीपी से कम कर लें। पीएचडीपी अगर 150 अरब रुपया कम हो जाएगा, हमारे एमएनएज और एमपी हजरात बहुत मुकद्दस है हमारे लिए, लेकिन अगर उनको 100 अरब रुपए की मराहत कम मिलेगी तो कोई मसला नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं ये बात करना जरूरी समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जारी अखराजात, मैं उसको निकाल देता हूं अपने इंटरेस्ट को, जो सूद आपको अदा करना है उसको निकाल दें, वो चलो फिक्स्ड है। जारी अखराजात में 24% इजाफा किया है। आधे अखराजात तो वो होते हैं कि जो आप तनख्वाहें लोगों की बढ़ाते हैं, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, जो मेहनत से काम करता है उसकी तनख्वाह बढ़ाएं, उनको तनख्वाह सही नहीं देंगे तो फिर वो रिश्वतें और दूसरे बाजार गर्म होते हैं। तो मैं तनख्वाह के ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान खुद ये कह रही है कि इस साल 15% इन्फ्लेशन होगा, तो जब 15% इन्फ्लेशन होगा तो 24% करंट एक्सपेंडिचर्स क्यों बढ़ाएं? आप रियल साइज हुकूमत की क्यों बढ़ा रहे हैं? आप हुकूमत की साइज कम करें। आपको तो 15% से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने चाहिए थे। जब आप लोगों से कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस दो, तो सैक्रिफाइस खुद भी तो दिखाएं। मसला ये है, और जो अवाम पाकिस्तान की जो बात हम करते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो ये है कि पाकिस्तान की हुक्मरानी का निज़ाम बदलना है, और हुक्मरानी का निज़ाम इसलिए बदलना है कि यहां पे अवाम के मफाद को मुकद्दस नहीं समझा जाता, यहां पे अवाम के मफाद को आगे नहीं लेके जाया जाता, हर चीज को आगे लेकर आते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट को, एलीट इंटरेस्ट को, स्पेशल इंटरेस्ट को आगे लेकर आते हैं, लॉबीज को आगे लेकर आते हैं, माफियाज को आगे लेके आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं लेके आते। लिहाजा जैसे मिसाल के तौर पे मैं पुलिस की मिसाल देता हूं कि पुलिस जो पाकिस्तान में आई है वो एक कॉलोनियल सिस्टम से आई है, वो अंग्रेजों की हुकूमत से आई है। उसका काम हुकूमत की सेवा करना होता है। वो आधे पुलिस वाले बेचारे जो है वो वीआईपी ड्यूटी और प्रोटोकॉल पे लगे होते हैं। तो यहां पर कराची पे खास तौर पर चोरी चकारी, कत्ल गारत, अगवा, बड़ा तावान वगैरह हो रहा है, लेकिन पुलिस का जो बड़ा ध्यान होता है वो हुकूमत का काम करना होता है। और अगर आपको एफआईआर कटवाना है किसी के ऊपर तो खुदा ना खास्ता बहुत मुश्किल है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कराची से खैबर तक किसी थाने के अंदर आप फ्री में एफआईआर कटवा लें। और उसकी वजह यह है कि फ्री एफआईआर इसलिए नहीं करते कि पुलिस वाले जो हैं, पुलिस का इदारा वो आपकी खिदमत के लिए नहीं चलता, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए खिदमत के लिए नहीं चलता, वो आवाम की खिदमत के लिए चलता है और वो अपने उनके एहलकारों की खिदमत के लिए चलता है। इसी तरह हमारे जो बिजली के महकमे हैं वो आवाम की खिदमत के लिए नहीं चलते। बिजली के महकमे हमारे हुकूमत की खिदमत के लिए चलते हैं, हुकूमत की बेहतरी के लिए चलते हैं, और बिजली के जो एहलकार हैं उनकी उनकी खिदमत के लिए चलते हैं। हमारे यहां पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। आप देख लीजिए, पाकिस्तान रेलवेज है, इसको हम 109 अरब रुपया देते हैं। इस साल 109 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज को देगी, और सिर्फ 2 करोड़ 93 लाख लोग पाकिस्तान रेलवे में सफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर सफर करने वाले के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान 3700 रुपया नुकसान बर्दाश्त कर रही है। आप कराची से हैदराबाद जाएं, फैसलाबाद से लाहौर जाएं, 3700 रुपया पर मुसाफिर हुकूमत पाकिस्तान नुकसान बर्दाश्त कर रही है। क्यों? क्योंकि रेलवे आपके बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे सारिफ के बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे पाकिस्तान के टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट के लिए नहीं चल रही। रेलवे बेनिफिट के लिए चल रही है रेलवे मिनिस्ट्री के, वो रेलवे चल रही है उसके बेनिफिट के लिए जो रेलवे में चीजें सप्लाई करते हैं, वो अरबपति हो रहे हैं, वो पैसे वाले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमको ये जहन चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी कि यार पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के एक्शंस हैं वो लोगों की बेनिफिट के लिए चलने चाहिए। ये हुकूमत के एक्शंस जो है वो अपने आप के बेनिफिट के लिए नहीं चलने जाएंगे। ये सोच बदलेंगे तो निजाम बदलेगा। और इस वक्त बिजली के अंदर जब आपने पाकिस्तान भर में कहराम मचा रखा है, वहां पर हुकूमत के लिए क्या बड़ी बात है कि 100 अरब रुपया पीएचडीपी से कम कर दें। ये 75 अरब रुपया तो सिर्फ एमएनएस को दे रहे हैं, बाकी सूबे दे रहे हैं अपने 500 अरब रुपए। क्या बड़ी बात है कि सेनेट बोल दे या नेशनल असेंबली बोल दे या प्रेसिडेंसी बोल दे या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल दे कि जो लास्ट ईयर खर्चा किया था हम उस पर रहेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे। ये क्या बड़ी बात है इनको बोलने के लिए? 100 अरब रुपया इस हुकूमत पाकिस्तान जो 18,800 अरब रुपया खर्च करेगी, उसको 100 अरब रुपया बचाना कौन सी बड़ी बात है?
100 अरब रुपए का आप खर्चा कम करें, आप ये टैक्सेस कम कर दे जो मैं बात कर रहा हूं। कम से कम अगर आप पूरे साल आपका इतना जिगर नहीं है कि इतना लोगों की खिदमत कर सकें, तो अपने आप को खिदमत करनी बहुत जरूरी है। तो कम से कम अगले 4 महीने जब गर्मी से लोग मर रहे हैं उस वक्त तो कर दो। ये मेरी बात आपके सामने, कुछ चंद बातें आपको गुजारिशात रखनी थी जी। एक मिनट, एक सेकंड एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। मैं सिर्फ एक चीज़ पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, वो है IPPs, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हुआ है जो कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर। मैं समझता हूँ कि आज के कराची क्लब के जो इस वक्त हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके तवस्सुस से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि बड़े पॉपुलर फैसले हुए हैं, अब एक पॉपुलर फैसला आवाम के लिए हो जाए। IPPs के जो मामलात हैं उसको, यानी उस एग्रीमेंट को रिविजिट किया जाए और उसको पाक रुपीस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, जो कि हम डॉलर्स के अंदर दे रहे हैं। तो अगर ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम हो जाए एक आज के हवाले से। आपकी ये रिलीज से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम आज देखने के बाद जरूरी होता है कि एक शख्स वजीर खजाना रहा, शायद अरकान आबादी जो है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे और कल जो है वो बाकायदे तौर पर आलाम की धरना भी देने जा रहे हैं। तो एक आम आदमी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद जरूर सोचता है कि एक शख्स निजाम के अंदर रहकर तब्दीली नहीं ला सका, आवाम को रिलीफ नहीं दे सका, तो आप निजाम से बाहर रहकर किस तरीके से रिलीफ देंगे, आम आदमी को किस तरीके से आप कन्विंस करेंगे कि मिस्टर इस्माइल निजाम से बाहर रहकर कोई भी शख्स इस निजाम के अंदर बेहतरी नहीं ला सकता जब तक कि आप इस निजाम को नहीं बदलेंगे। आपको देखें ना, आपने पिछले 3 सालों में सब पार्टियां हुकूमत में रह चुकी हैं। जनाब इमरान खान साहब तो हुकूमत में रह चुके हैं, जनाब आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत में रह चुके हैं, जनाब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब आज भी हुकूमत में हैं। मगर हमने बेहतरी तो नहीं देखी है। बेहतरी लाने के लिए आपको सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलेंगे तो निजाम बदलेगा। ये आप जो है ना, ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट का निजाम है ना, वो हटा दें। आप देखें, जो 18 के अंदर जब शाहिद अब्बासी वजीर आजम थे, हमने मैक्सिमम टैक्स रेट 15% कर दिया था जुलाई के अंदर। जुलाई अगस्त में वो सिस्टम रहा, लेकिन सितंबर में वापस सिस्टम जीत गया। सितंबर 18 के अंदर ये सिस्टम चेंज कर दिया गया। तो आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। मैं आता हूं, आप सबके ऊपर आऊंगा जी भाई। जी चांद साहब तो बड़े हैं जी। कराची में एक आदमी जो 1000 रुपए कमाता उसका बिल अगर 5000 का आ गया, वो बिल अगर उसकी लाइन पे काट दी जाती है और पुलिस पकड़ के भी ले जाती है और बेचारा वैसे ही मर जाता है बैठते बैठते जी। बड़े लोगों को मगर तो क्या आपकी कराची का आवाम को मशवरा देंगे? देखिए भाई जी, हम मैं बिल्कुल कराची प्रेस क्लब में बैठा हुआ हूं और कराची के अवाम, मैं कराची में रहता हूं, लेकिन मैं कराची के अवाम की बात भी कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान भर के अंदर इस वक्त बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। इसको, ये सिर्फ कराची स्पेसिफिक मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कराची में बैठे हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में ये बात कर रहे हैं कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और लिहाजा हमको हर आदमी को जो बिजली का बिल नहीं देता उसको पकड़ना चाहिए, और जो बिजली का बिल नहीं देता, मैं कहता हूं ना पकड़ो उसको, कम से कम बिजली तो काट दो ना उसकी। जी भाई, मैं आता हूं जी, इसके बाद और जैसी हुकूमत में आते हैं भिड़ा कर देते हैं। जिस जमाने में आपने पेट्रोल के रेट बढ़ाए थे, आने के बाद तो 100 रुपए PSCB में 100 रुपए वहाँ काम करते थे, वहाँ तो आप कुछ काम नहीं करते थे। तो आप खुद नाकाम रहे और यहाँ बैठ के आप तकलीफ कर रहे हैं। और कल जो आप के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर गार्डों को आप छुट्टी का दिन का गार्ड तो देंगे आप एप्लीकेशन, मतलब पीछे दोनों तरफ कब तक खेलना बंद करेंगे आप लोग? बहुत शुक्रिया आपका इतना न्यूट्रल और अच्छे सवाल का, आपकी नेक नियति भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जवाब दे देता हूँ, जवाब तो दे दो भाई। जब मैं पेट्रोल की बात कर रहा था उस वक्त 110 अरब रुपया महीने का नुकसान हो रहा था। मैं 100 अरब रुपए की सिर्फ उसे साल की बात कर रहा हूँ, तो नंबर में फर्क है। तो कम से कम मिफ्ता इस्माइल को नंबर्स आते हैं, ये बात तो मानते हो ना? ठीक है नहीं बेटा, तुमको जितने भी आते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। आपको मुझसे अच्छा लिखना आता है, लेकिन नंबर्स में छोड़ से शायद आपसे ज्यादा जान पाऊंगा। जी भाई, आप सवाल एक बात, आप फिक्र ना करें ना, आप तशरीफ लाइएगा के इलेक्ट्रिक में, हम देखिएगा वहां पे कौन खड़ा होगा। आप आके देख लीजिएगा। अगर हम गार्ड को देंगे तो वो भी तस्वीर ले लीजिएगा, और अगर कोई उनका कोई हेड आएगा तो वो भी तस्वीर ले लीजिएगा। आप आके देख लीजिए। जी भाई, जी हजरत, एक मिनट हजरत आइए। नहीं कौन है क्या? जी अब्दुल जब्बार साहब से सवाल पूछने का भाई। उनकी बिजली प्रेशर बंद कर देना, लेकिन इसका क्या
जांच किया जाएगा कि सूबे का वजीर आला और मुंतखब MLA MCA जाकर उस ब्रिज स्टेशन को खोल देते हैं, वहाँ जाके अपनी हुक्मरानी कायम करते हैं। दूसरी ये बताइए कि IPPs को, जैसे आपके साथ मुतालबा किया था, IPPs को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ की जानिब से मादी के जो फैसले हुए थे, अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो उसकी मनफी असरात पाकिस्तानी मईशत पे क्या पड़ेंगे? देखिए, ये जितने सॉवरेन गारंटीज हैं वो हुकूमत पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट में आ जाएगा अगर आप IPPs को पैसे नहीं देंगे। और वो IPPs ने, हमने, आपको याद है कि बड़ा सीना ठोक के बातें करते थे कि हमने रेकोडिक का जो है वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया। उसके बाद $6 बिलियन का हमको फाइन लगा और हमने बड़ी मुश्किल से $900 मिलियन देकर जान छुड़वाई और आधी कंपनी भी देनी पड़ी। उसी के साथ हमने कारके में भी यही हमारे साथ हुआ है। तो इसको बिल्कुल अगर किसी को प्रोब करना है, एक मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट भी थी 2021 की, वो रिपोर्ट सामने लेके आ जाए और इसको प्रोब करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे सॉवरेन डिफॉल्ट ना हो जाए। जी जी, दोनों पे दोनों। ये बता दें कि आपने जो हल बताई उसमें एक फर्ज साइड पर टैक्सेस का मामला भी आपने कहा। जी टैक्सेस फर्ज साइड पर जी आता है, तो ये फर्ज साइड पर बिजली तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, कोई नहीं बनाता। हाँ, ये सारे गैस की सप्लाई थोड़ी प्रेशर कम हो जाता है तो शहर पूरा डूब जाता है अंधेरे में। तो ये तो फर्ज साइड से इसका कोई लिंकेज ही नहीं है। जैसे हम पेट्रोल वाली बिजली के देते हैं, उस पर सेल टैक्स कम कर दो। इसी तरह मैंने कहा कि जो ग्रिड कनेक्टेड पावर स्टेशन फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करता है, जो ग्रिड कनेक्टेड नहीं है, अगर किसी के कारखाने में लगाए फर्नेस ऑयल का प्लांट, में उस पर सेल टैक्स कम करने की बात नहीं कर रहा हूं। जो ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट में फर्नेस ऑयल चलता है, वो हुकूमत की रिफाइनरी से बनता है, उसके सेल टैक्स कम कर दो 2 महीने के लिए। अगर वो चल रहा है, नहीं चल रहा तो मसला खत्म हो गया। जी भाई, क्या है आपके पास? जी जी जी, IPPs के बारे में अब बता देता हूं कि 46% IPPs के जो पैसे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान या दीगर हुकूमतों को जाते हैं, जिसके अंदर पंजाब हुकूमत के पावर प्लांट्स लगे हुए हैं और हुकूमत पाकिस्तान के। मिसाल के तौर पर बिक्की बलो की हवेली और तिरमू में 4 जो प्लांट्स लगे हुए हैं, इसमें 2 पंजाब हुकूमत के हैं, 2 हुकूमत पाकिस्तान के हैं। ठीक है, आपके पास 3,500 मेगावाट जो है, अगर आप कहें तो मेरे पास प्रिसाइज नंबर्स भी लिखे हैं कि 3,500 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। जो कराची के अंदर K2 अभी खुला है, ये भी हुकूमत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हैं। तो सवाल ये पहले बनता है कि ये 46% जो है ये लोग सस्ता क्यों नहीं कर देते? ठीक है, तो बात यह है कि असल में ये हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं जा रहे हो, तो हुकूमत पाकिस्तान ने बैंकों से, बाहर के बैंकों से कर्ज लिया होता है, और जो हुकूमत पाकिस्तान ने सॉवरेन गारंटी दी हुई होती है वो उधर तक पहुंची हुई होती है कि आपने जो कर्ज दिया है हमारी हुकूमत की झेली इदारों को, हम वो पैसे वापस करेंगे। तो 46% तो हुकूमत ने अपने आप को दिया हुआ है। उसके बाद इमरान खान साहब के जमाने में 2020 के अंदर जितने भी पाकिस्तानी कंपनीज थी, जो पाकिस्तानी ओन कंपनीज थी, उनके प्लांट रीनिगोशिएट हो गए थे। वो अभी आपने कर दिए थे रीनिगोशिएट। ये आखिरी जब इतनी, तो अब सिर्फ रह गई जो कंपनियां रह गई, वो चाइनीज कंपनियां रह गई हैं। चाइनीज कंपनीज को आप सॉवरेन डिफॉल्ट करेंगे ना, तो पाकिस्तान की मईशत ऐसी जगह पे पहुंच जाएगी कि जहां पर हम सोच नहीं सकते। जी भाई, जी भाई, हाँ, अभी जो बातें चल रही है कि अक्टूबर नवंबर तक ये सारा मामला निपट दिया जाएगा, तो आप अपने साहब का जवाब को क्या मशवरा देंगे जो वो इज्जत से छोड़कर कहते रहता है? जो बातचीत की बैठक है, जो बैंकर हमारे बैठे हैं वजीर खजाना, आपकी बातों से तो लगे वो मुकम्मल उसमें नाकाम हो चुके हैं। वजीर खजाना जिले जो है, तो वो अगर नाकाम हो चुके हैं तो उनको अपनी सीट पे बैठे रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? सीट पे बारे में बताइएगा जी। मैं जी अब ये जवाब, अच्छा अब ये जवाब दे दूं मैं क्योंकि यहाँ पे बिजली की बात करने आया हूँ, तो मैं अक्टूबर नवंबर में सियासत में क्या होने लगा है इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, और ना मैं किसी फर्द, एक मिनट, मेरे जवाब सर, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब का इख्तियार मुझे दें, जवाब का इख्तियार मुझे दें, जवाब का इख्तियार देना।
जवाब का इख्तियार मुझे दे दें, जवाब का इख्तियार मुझे दें ना। मैं किसी फर्द वाहिद के ऊपर बात करूंगा कि फर्द वाहिद फेल हो गया या फर्द वाहिद पास हो गया। मेरी सिंपल गुजारिश ये है जो हुकूमत पाकिस्तान से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप अगर और कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात याद रखें कि इस वक्त बिजली के बिल जो है उसकी वजह से सियासी अदम इस्तेकाम भी हो रहा है। बिजली के बिल की वजह से सियासत की हलचल हो रही है। इस वक्त घरों के किचन्स के अंदर हो या मोहल्ले की दुकानों में हो या मसाजिद के बाहर नमाज पे हो, बात सिर्फ बिजली के बिल की हो रही है। तो हुकूमत की बेहतरी भी इसी में है कि वो 100 अरब रुपया PSDP से कम करे और अगले कुछ नहीं तो अगले 4 महीने तक बिजली के बिलों में घरेलू सार्फिन के ऊपर सेल्स टैक्स खत्म कर दे और एडवांस इनकम टैक्स खत्म कर दे और LNG के ऊपर जो है वो खत्म कर दे टैक्स। जी भाई फिर आपको तो सवाल आ गया ना। हाँ, देखिए, जब से मुस्लिम लीग ने अवाम से थोड़ी सी दूरी इख्तियार की है, अवाम ने भी मुस्लिम लीग से दूरी इख्तियार कर दी है। ये बिजली के बिल मुस्लिम लीग की सियासत को बेहतर नहीं कर रहे। आप जितना भी सूबे के अंदर ग्लास की लिफ्टें बना लें, पिंडी से मरी के अंदर ग्लास की ट्रेनें बना लें, मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त जब तक कि आप बिजली के बिल कम नहीं करेंगे कोई बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान की मईशत में। और देखिए, एक और बात भी बता दूं कि जब लोगों के बिजली के बिल 24% कम होंगे तो वो 24% पैसे कहीं और खर्च करेगा, तो उसमें भी हुकूमत को सेल टैक्स मिल रहा होगा। और मैं तो अब भी ये समझता हूं, और जो मैं पहले भी कहता था कि बिजली जो है सर्दियों में खास तौर पर जब ये 4 महीने के बाद आप टैक्स वापस लगाते हैं तो उस वक्त बिजली की कीमतें सस्ती करें पाकिस्तान भर में, वेरिएबल कॉस्ट के फरीक उसको लेकर आएं ताकि पूरी पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो और पूरे पाकिस्तान में बिजली जो है वो ज्यादा बिके, क्योंकि आपके बंद प्लांट्स ना रहे। आखिरी सवाल ले लेते हैं। जी भाई, जी अरबाज साहब जी। अच्छा चले, आप कहते हैं तो चलते रहे, चले अच्छा करते रहे। अच्छा मैं माजरत चाहता हूं। जी नहीं आप पूछ लीजिए सर, आप पहले पूछ लीजिए। मैं माजरत चाहता हूं दे रहा हूं ना भाई सवाल। यार आपने सवाल पूछ लिया, अब इनसे पूछने थे जी। अच्छा आ जाते हैं ना भाई, फिर नाराज क्यों हो रहे हैं जी? क्या? जी सब आवाज नहीं आ रही, आप करीब आ जाइए। क्या जान में उड़ रहे?